की बात है कि जिस तरीके से कल पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, अंधेरे की वजह से काफी लाइटें लगानी पड़ी और फिर ये भी खबरें आ रही थी कि वहां पर चेक डैम है उसको तोड़ा जाएगा ताकि पानी थोड़ा कम किया जाए, जिसकी वजह से और आसानी से लोगों को ढूंढा जा सके। क्या वो काम हुआ था? बिल्कुल, रात में जो हिस्सा है यहाँ से थोड़ी दूर आके जाकर के देखिए अभी भी बुलडोजर है। अब चूंकि वो कंक्रीट स्ट्रक्चर है, आप समझिए आरसीसी से भी ज्यादा मजबूत। अब डैम जैसी अगर आप बनाते हैं कुछ तो आप समझिए कितना मजबूत होता है, इसीलिए वो जेसीबी 2 रात से लगे हुए हैं। लगभग 6 से 7 फीट का हिस्सा काटा जा चुका है। पानी जो कम हुआ है, चूंकि नदी में पानी ज्यादा है तो अब वो बहुत ही कम है, मतलब जितना उसे होना चाहिए था शायद उतना नहीं हो पाया है। इसीलिए यहाँ पर जो संख्या बल है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसको बढ़ा दिया गया है। अब रात तक हम देख रहे थे एसडीआरएफ और फायर विभाग थी। 2 बजे रात के बाद जो है यहाँ पर नेवी की टीम पहुंच गई, जामनगर से, पोरबंदर से, उसके बाद वडोदरा से एनडीआरएफ की टीमें पहुंच गई हैं। भारतीय सेना भी अपनी जो कन्वेंशनल बोट है वो लेकर के यहाँ ऑपरेशन चला रही है। अब आप जो देखेंगे कि ये केंद्र राज्य की जितनी भी इस तरह की यूनिट है, जो रेस्क्यू फोर्स हैं, वो सब इस ऑपरेशन के नीचे। और अब हम आपको दिखा रहे हैं, मैं ठीक हूँ कहाँ पे, ठीक उसी पुल के नीचे जो बीती शाम 6:10 पर टूटा। ठीक ये पुल है और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है लगभग 4 से 5 इंच मोटी वो तार, वो केबल, जिससे ये केबल ब्रिज टिका हुआ था। ठीक इसके ऊपर बीती शाम लोग निकले थे, बड़ी संख्या में निकले थे। एक तरफ से नहीं, दोनों जो दरवाजे थे, टिकट लगातार दी जा रही थी इस बात को देखे बिना कि कितने लोग अंदर पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी लापरवाही सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की कि बिना गो अहेड के पुल खोला कैसे गया। पुलिस की लापरवाही कि अगर इतने सारे लोग जा रहे हैं, पुल खोल दिया गया है, भीड़ बढ़ रही है, तो क्राउड मैनेजमेंट जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में, वो क्यों नहीं किया गया। तो आप समझिए कि स्थानीय थाने से लेकर के यहाँ के नगर पालिका के अधिकारी और उसके साथ साथ ये जो कंपनी जो इसका संचालन करती है, हर कोई जिम्मेदार है। कोई अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। ऐसा ना हो कि जो सरकारी तंत्र है वो सारा ठीकरा एक कंपनी पर फोड़ दे कि देखिए इन्होंने ज्यादा टिकट दिया था। भीड़ बढ़ती है तो पुलिस अपने आप कहीं भी पहुंच जाती है भीड़ मैनेज करने के लिए कि कोई हादसा ना हो। बहरहाल ये सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं और उनके साथ आपको ये तस्वीरें दिखाएं जहां इस समय ठीक इस नदी के पानी के नीचे नेवी के डाइवर्स हैं। बड़ा जो पुल का हिस्सा है, बीती रात से कोशिश की जा रही थी, लगभग 200 मीटर इसकी लंबाई है, तो एक एक टुकड़े को खींच करके फिर उसे जला करके काटा जाता था, एक एक टुकड़ा निकाला जा रहा था। और मैं आपको बताऊं, जिस जगह पर हम खड़े हैं, बीती रात सबसे ज्यादा शव यहीं से निकाले गए थे। आप लोगों ने कितने शव रिकवर किए थे सर यहाँ से? 2 आपने भी रिकवर किए थे। अब इसके पहले मैं जिस टीम के साथ था उनको रिप्लेस करके अब ये दूसरी बोट लेकर के आए हैं। अलग अलग लगातार रिप्लेसमेंट भी चल रही है। वहां एनडीआरएफ के लोग हैं पुल के ठीक नीचे, क्योंकि यहीं पर लोहे का वो विशाल हिस्सा जो पुल था वो टूट करके आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में गिरा। आप समझिए उसका वजन कई टन में था। वो गिरा होगा तो जो लोग, सबसे ज्यादा कैजुअलिटी जो थी और एंटीसिपेटेड थी कि महिलाओं और बच्चों की होगी, क्योंकि दौड़ भागने में वो अक्षम थे, तैर नहीं सकते थे। जो लोग तैर के निकल सकते थे निकल गए। अब पुल के ठीक नीचे देखिए, आधे हिस्से के आगे जो लोग थे वो तो निकल करके चले गए, लेकिन जितना सारा हिस्सा टूट के पानी में गिरा होगा, अब आप समझिए 200 मीटर लंबा और लगभग 5 से 6 फीट चौड़ा एक पुल, जिस पर 400-500 लोग, तो अंदाजा बोल वो संख्या ज्यादा भी हो सकती है, वो खड़े हों तो वो संख्या कुल मिला के कितनी हो सकती है, और जब टूटे तो कितने लोग उसके अंदर दबे होंगे। और वही संख्या दिखाई दे रही है जो मृतकों के आंकड़े अब तक आए हैं 135 से ज्यादा। लेकिन आशुतोष, सवाल तो अब ये भी है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है एनओसी नहीं लिया गया, क्योंकि जो नगर पालिका के अधिकारी हैं वो ये बात कह रहे हैं कि एनओसी लिया ही नहीं गया। लेकिन ये जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। सिर्फ आप ये कह के कि उन्होंने एनओसी नहीं लिया और आपका काम खत्म तो नहीं हो सकता। ये जिम्मेदारी आपकी थी कि वहां कितने लोग पहुंच रहे थे, क्योंकि हर बार दिवाली के ऐसे मौके पर इतनी भीड़ रहती है। कितनी भीड़ होगी, भीड़ का मैनेजमेंट जैसा आप भी सवाल उठा रहे हैं, प्लस एनओसी आप नहीं दे रहे हैं उसके बिना, क्योंकि टिकट लगते थे। राजा महाराजाओं के वक्त का ये इतना पुराना पुल, टिकट यहां लग रहे हैं। टिकट को लेकर भी कई चीजें कही जा रही हैं कि ज्यादा टिकट के पैसे कमाने के लिए लोगों को एंट्री दे दी गई। देखिए, बिना एनओसी के तो आप अपने घर का छज्जा भी नहीं खड़ा कर सकते। ये तो फिर भी ऐतिहासिक पुल है, सालों से चल रहा है, हमेशा इतनी भीड़ होती है। कई सारी पुरानी तस्वीरें जो वायरल हुई हैं उसमें भी दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत भीड़ आती है छुट्टियों के दिन। ऊपर से दिवाली के दिन जब इसे खोला गया, 5-6 महीने से बंद था। आइकॉनिक पहचान है मोरबी की, ये इसको सस्पेंशन सिग्नेचर ब्रिज भी कहा जाता है। तो अगर खुला था तो ये संभावना क्यों नहीं जताई कि इतनी भीड़ होगी। दूसरा, अगर परमिशन नहीं दी गई थी तो क्या नगर पालिका को 4-5 दिन तक पता ही नहीं चला, दिवाली के दिन से खुल गया
गया है कि ये ब्रिज खोल दिया गया है, लोग जा रहे हैं, अगर नहीं है तो लापरवाही किसकी है? क्या उन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया था, इसका स्ट्रक्चरल क्लियरेंस दिया था, स्ट्रक्चरल ऑडिट करके दिया था कि इसका भार कितना है? और दूसरा, कोई भी कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, उसका एक तय भार होता है, तो ये जिम्मेदारी होती है उसे चलाने वाले की भी कि इससे ज्यादा लोग न जाएं, और ये नियम तय करना होता है वहां के स्थानीय प्रशासन को कि किसी भी हाल में इससे ज्यादा भार उस पर न पड़े। लेकिन इन सारे नियमों की न सिर्फ अनदेखी हुई, बल्कि शायद इसे बहुत हल्के में तो जरा जल्दी से पहले एक बार तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि कल रात तक 10 से 12 बोट पानी में दिख रही थी। अभी ये संख्या कितनी है? रेस्क्यू ऑपरेशन किस ढंग से चल रहा है? कितने लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं? कई गुना है अर्पिता, कई गुना है। इस समय अगर आप मैं नाव गिनूं, जी एक बोट पर मैं सवार हूं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर विभाग, भारतीय सेना, इंडियन नेवी और अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से कंपनियां बुलाई गई हैं। तो ये जो नाव, अगर इनकी संख्या पूरी मैं कोशिश करता हूं आपको 360 डिग्री में तस्वीरें दिखाने की, ये लगभग 50 से ज्यादा होंगी। और हर एक हिस्सा, यानी समझिए कि छोटे छोटे पॉकेट्स में, एक तरफ तो ये जो है कन्वेंशनल हुक फेंके जा रहे हैं ताकि जो शव दबे हों, अगर कीचड़ में फंस गए तो उन्हें खींच के निकाला जा सके। दूसरा, दिखने में दिक्कत है, उसके बावजूद भी गोताखोर जो हैं वो लगातार पानी के अंदर हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम अगर जहां तक भी देखा जा सके निकाला जा सके। लगातार पानी में आप जो देख रहे हैं हुक फेंके जा रहे हैं, और ये नाव 40-50 से कम नहीं है, कम से कम वो संख्या बहुत ज्यादा है। जितनी एजेंसियां, जितनी रेस्क्यू फोर्स संभव हो सकती थी, उन सबको यहाँ लाया गया और लगातार वो इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। शायद अभी देखिए कहा जा रहा है किनारे दरअसल जाने के लिए, क्योंकि हम ठीक तारों के नीचे हैं। ठीक है, आपको सुनवाते हैं। गृह राज्य मंत्री इस वक्त कुछ कह रहे हैं। मोरबीनो आ झूलतो पुल પડી જવાના કારણે અનેક લોકો એ બ્રિજ પર રવિવાર હોવાના કારણે પોતાના પરિવાર જોડે ફરવા આવેલા હતા। 6:30 વાગે આ ઘટના બની। 6:45 થી મોરબી શહેરની ફાયર બ્રિગેડની ટીમ, એમ્બ્યુલન્સ, 108 ડોક્ટરોની ટીમ, સરકારી તંત્ર સ્થળ પર પહોંચી ગયેલું હતું। મોરબી શહેરના નાગરિકોએ બી સરકારી તંત્ર જોડે મળીને તાત્કાલિક આ રાહત કામગીરીમાં જોડાઈને લોકોને બચાવવા માટેની કામગીરી શરૂ કરી લીધેલી। 6:50 થી જ હોસ્પિટલમાં આ નાગરિકોને પહોંચાડવામાં આવેલા હતા અને ખાસ કરીને તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક માત્ર સિવિલ હોસ્પિટલમાં જ નહીં પરંતુ શહેરની તમામ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલોને આ દુર્ઘટનામાં જે કઈ લોકો ક્યાંક ને ક્યાંક ઈજા પામેલા હોય એવા લોકોને તાત્કાલિક સારવાર મળે અને એની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલી હતી। આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આજુબાજુના તમામ જિલ્લાના કલેક્ટરશ્રીઓને અને ખાસ કરીને રાજકોટ कलेक्टर म्युनिसिपल कमिश्नर ने तात्कालिक सूचना। तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सारे इंतजाम, निर्देश दे दिए गए थे। खुद मुख्यमंत्री रात में ही वहां पहुंचे घटना स्थल पर और साथ ही साथ अस्पताल जाकर भी घायलों से उन्होंने मुलाकात की। मुआवजे का ऐलान भी गुजरात सरकार और प्रधानमंत्री की तरफ से रात में ही कर दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिम्मेदारी किसकी? ये तस्वीरें भी जो आ रही है, देखिए किस तरीके से उस वक्त चीख पुकार मची थी जब ये हादसा हुआ। जो हिस्सा ब्रिज का टूट के रह गया था, लोग किस तरीके से उससे निकलकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद की ये तस्वीर है जब ये हादसा हुआ, कैसे एक छोर पर जो लोग बचे हैं वो ऊपर निकलने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इस प्रकार की कोई घटना जब बनती है तो राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता लोगों के बचाव कार्य की होती है। बचाव कार्य के साथ साथ उनकी सारवार की जिम्मेदारी सरकार की होती है। राज्य सरकार ने ये दोनों काम बहुत ही जल्द चालू कर लिए। खास तौर पे ये घटना 6:30 बजे बनी। 6:50 से हॉस्पिटल में पेशेंट्स को पहुंचाए गए। जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी, उस एजेंसी पे
क्रिमिनल दफा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। कुल मिला के अभी तक 132 लोगों की मौत ये दुर्घटना में हुई है।